नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ठंड है प्रचंड। जी हां, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। यूपी के तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो साथ ही जिला प्रशासन भी ठंड को देखते हुए अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। रामनगरी अयोध्या की बात की जाए तो 4.5 डिग्री यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। यूपी के तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर में अलर्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर में अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी में ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। इस समय की ये बड़ी जानकारी। लखीमपुर खीरी, अमेठी, अयोध्या में ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। इस समय की ये बड़ी जानकारी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में अलर्ट जारी किया गया है। तो इस समय की ये बड़ी जानकारी। तो यूपी के तमाम जिलों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो इस समय की ये बड़ी जानकारी। रामनगरी अयोध्या की बात की जाए तो यहां पर तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहां पर लोग ठंड के प्रकोप से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इस समय की ये बड़ी जानकारी। मौसम विभाग की ओर से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अभी ठंड और बढ़ सकती है। अभी 15 दिसंबर है और करीब 25 दिसंबर के आसपास ठंड का प्रचंड रूप आपको देखने को और महसूस करने को मिलेगा। इस समय की ये बड़ी जानकारी। तो अलर्ट जारी है, क्या है प्रशासन की तैयारी, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी सवाल पर हम अपने सहयोगियों से बातचीत भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि जिला प्रशासन की ओर से ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं। क्या जिला प्रशासन ठंड को लेकर अलर्ट मोड में दिख रहा है या नहीं, क्योंकि सरकार का तो पूरा फोकस है कि रैन बसेरों में उचित सुविधाएं हों, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कितने हालात सही हैं, जिला प्रशासन कितना काम कर रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। तो ठंड के प्रकोप से लगातार लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इस समय की यह बड़ी जानकारी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें एनसीआर की, तो मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के टोनका सिटी में है और यहाँ भी जो है अभी पारा लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। जिस तरीके से जो सर्दी बढ़ रही है, उसमें जो कहीं ना कहीं कोहरा भी हल्का फुल्का देखने को मिल रहा है, धुंध छाई रहती है और जो यहाँ का एक्वाई लेवल है वो भी अभी जो है रेड जोन से निकल के येलो में आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी सर्दी बढ़ी है उससे लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां भी आम बात हो गई है। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे उसमें भी अभी कमी देखी जा रही है। कम लोग ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड के प्रकोप से जो है अभी लोग घरों में अपने कहीं ना कहीं सुबह शाम कैद हो रहे हैं। जो हवाएं चल रही हैं वो भी शीतलहर में बदल चुकी है। जो हवा चलती है वो उसमें धूप हल्की फुल्की निकले तो उसमें हवा का जो असर है वो ठंड से ही दिखाई देता है, क्योंकि धूप का भी असर दिन में भी जो है ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से अभी जो है ठंड के तेवर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इससे जो एनसीआर के निवासी हैं, जो सुबह काम पे निकलने वाले लोग हैं, जिन लोगों को सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ता है, उनके लिए जो है अच्छी खासी परेशानी का सबक बनती चली जा रही है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, लोनी, गाजियाबाद। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। महेंद्र माही नोएडा से लाए हुए हैं। महेंद्र, नोएडा की क्या कुछ तस्वीरें हैं, जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दिसंबर का महीना अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, जो कड़ाके की ठंड है वो अब पड़नी शुरू हो चुकी है। दोपहर में भले ही जो टेम्परेचर हो 17-18 हो, मगर सुबह के वक़्त जो न्यूनतम तापमान होता है वो 5 डिग्री तक पहुँच जाता है। फिलहाल मैं अभी की बात करूँ तो अभी जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्योंकि हवा थोड़ी कम चल रही है और जिसके कारण जो ठंड है वो थोड़ी-सी अभी ठंड से राहत है, क्योंकि जैसे-जैसे दिसंबर का महीना और बढ़ता जाएगा और 15 दिसंबर के बाद यानी कि अब जो है कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है, क्योंकि रात के वक़्त बहुत ज़्यादा हवा चलती है। कल रात भी जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 4 तक पहुँच गया था। और अब बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है पूरे जनपद में। तकरीबन अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में 8 रेन बसेरा बनाए गए हैं। यहाँ खुद जो अधिकारी हैं निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि वो सारी व्यवस्था है या नहीं है। क्योंकि हमने दिखाया था किस तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पर कि जो रेन बसेरा बने थे उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी अधिकारियों के द्वारा दिखाई जा रही थी। मगर जब हमने रियलिटी चेक दिखाया उसके बाद खुद डीएम, एसडीएम, तहसीलदार उन सब ने निरीक्षण लिया हुआ है। दूसरी तरफ देखिए, अब नोएडा पुलिस की एक अच्छी मुहिम देखने को मिल रही है। नोएडा पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई भी राहगीर पैदल है, उसको रेन बसेरा तक जाना है तो हमारे सूचना नंबर पे वो संपर्क कर सकता है। हम उसको वहाँ रेन बसेरा तक छोड़ेंगे। वहीं सड़कों पे अब अलाव दिखने लग गए, यानी कि जितने बस स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड है, जहाँ राहगीर इकट्ठे होते हैं, मार्केट है या भीड़ भीड़ बाजार वाले इलाके हैं, वहां पर कह सकते हैं कि अब अलाव की व्यवस्था की जा रही, क्योंकि जो टेम्परेचर है सुबह के वक्त और रात के वक्त सबसे ज्यादा नीचे होता है। तो ऐसे में हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरे कपड़े पहन के निकले, दस्ताने पहन के, क्योंकि जब जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो मैदानी इलाकों का जो तापमान है काफी नीचे लुढ़क आता है, क्योंकि समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड दिख रही है। क्योंकि देखिए, कोहरा थोड़ा कम है, मगर उसके साथ ही साथ जो गलन वाली ठंड है वो शुरू हो चुकी है, जिससे लोग कहीं न कहीं अब बीमार भी पड़ रहे हैं। तो कोशिश करें कि इस समय अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो दस्ताने पहने, टोपी पहने, फुल बाजू के कपड़े पहने, स्वेटर पहने। अगर आप ऐसे बाहर निकल जाते तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आईएमडी का भी कहना है कि आने वाले 20 दिसंबर के बाद जो तापमान है वो 3 डिग्री तक पहुँच जाएगा और अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, मगर लोगों को लगा कि 10 दिसंबर तक जो ठंड थी वो जो सामान्य थी, मगर जैसे ही 11 दिसंबर आई, इस ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना स्टार्ट कर दिया और सुबह और रात के वक्त जो ठंड होती है वो काफी प्रचंड होती है। दोपहर के वक्त धूप जरूर निकली रहती है, उसके साथ हवा चलती है, तो लोगों को इतनी ज्यादा ठंड महसूस नहीं होती। ठीक मगर है। जैसे ही शाम ढलता है और अचानक जो तापमान है वो 16-17 से सीधा धड़ल्ले से 13-14 तक हो जाती है, और जैसे ही रात 12 बजते हैं और जो तापमान है वो 7 डिग्री 8 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जी, क्योंकि ऐसे सावधानी मौसम में जब बरतने की जरूरत है। लौटूंगा आपके पास। हरदोई से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आलोक। आलोक, हरदोई में क्या कुछ हालात हैं? न्यूनतम तापमान कितना है? लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी 100% है। आपको बता दें, ह्यूमिडिटी 100% होने का मतलब है कि कोहरा जल्द ही पड़ने वाला है। जबकि जो विंड है, वो हवा वो 3 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए थोड़ी ठंड कम है। रात में टेम्परेचर 4 हो जाता है, लेकिन अभी ठंड कम है। बाकी जो एयर पॉल्यूशन है वो वेरी बैड है, हमेशा की तरह। तो ऐसे में जो ठंड है, ठंड गाँवों में ज़्यादा महसूस की जा रही है। हालाँकि शहर में अभी थोड़ी-सी कम ठंड है। अभी 6 डिग्री है, रात में 5 डिग्री था। लेकिन इस वक्त आप जो हम रोड पे हैं यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि जो लोग कपड़े हैं, कपड़े काफी पहने हैं। बाकी प्रशासन जो है वो अपना इंतजाम कर रहा है। हालांकि पहले की तरह, जैसा कि आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले हुआ करता था कि लोग नगर पालिका के लोग लकड़ी और बुरादा भूसा लेके सड़कों पे बांटते थे कि लोग अपना अलाव जलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। रैन बसेरा की व्यवस्था ठीक है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे रोडवेज बस स्टैंड हो, जहाँ पब्लिक ज्यादा होती है, वहाँ रैन बसेरा का इंतजाम ठीक है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है।
कि जो लोग रैन बसेरा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, उन लोगों को सुविधाएं भी दी जाएंगी कि वहां अपना अच्छे से रहें। लेकिन कुल मिला के जो सर्दी है, ये असली रूप से जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे लोग हैं, अभी बसें भी स्कूल जा रही हैं, तो बसों का टाइमिंग थोड़ा-सा स्कूल का अगर वो सही करते हैं, 1-2 घंटे डाउन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। 7 बजे बच्चों का स्कूल होना या 8 बजे बच्चों का स्कूल होना इस सर्दी में कोई समझ में नहीं आता है, 9 बजे भी कर सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इस तरह का काम होता है कि नहीं। लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी भी तरीके से ठंड में किसी की भी मौत ना हो और अभी तक ऐसा कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी नहीं है। लेकिन जो ग्रामीणों की व्यवस्था है, ग्रामीण अपना शाम को ही 5:30 बजे 6 बजे से अलाव अपना जला लेते हैं गाँव में, वहाँ लकड़ी कमी नहीं होती और वो लोग अपना जीवन यापन किसी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। अनुराग चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कन्नौज से लाइव। अनुराग, कन्नौज में क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या कोहरे और ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है वहां पर? हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस प्रकार से हम ठंड की अगर हम बात करें तो इस समय जो है सुबह और शाम की अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। रात में भी टेम्परेचर काफी डाउन चला जाता है क्योंकि जिस प्रकार से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है उस वजह से जो है एक ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है, ठंडी शीतलहर चल रही है। तो कहीं ना कहीं सुबह और शाम की ठंड अच्छी खासी ठंड पड़ने लगती है और जगह जगह पे लोगों ने जो है अलाव भी चलाने लगे हैं लोग। और अगर हम बात करें सुबह मॉर्निंग वॉक की तो इस समय जो है मॉर्निंग वॉक पे पूरी तरीके से लोग नहीं निकल रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है सुबह को घरों में ही रहते हैं। तो इस समय मॉर्निंग वॉक पे भी असर पड़ा है। वहीं जो है अगर हम रैन बसेरों की बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है और सभी रैन बसेरों की व्यवस्थाएं अच्छी बनाई हुई है। वहीं कल थाना दिवस की बात करें तो डीएमएसपी ने कमल वितरण भी किए हैं तो फिर तो पूरी तरीके से जो है देखेंगे। वहीं अगर हम दोपहर की बात करें दिन होते होते अच्छी खासी धूप भी पड़ने लगती है, टेम्परेचर जो है काफी बढ़ जाता है, धूप अच्छी खासी निकलती है। लेकिन अभी जो है सुबह और शाम की ठंड है। इस ठंड की वजह से जो जिस प्रकार की ठंड है वो गेहूं के लिए तो अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं जो है आलू किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकती है जिस प्रकार से अभी जो है ठंड पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सुबह और शाम की ठंड है। रात में जो है आज टेम्परेचर काफी डाउन चला गया था, करीबन 5 के करीब चला गया था, जिस प्रकार से नाइट में जो है काफी शीतलहर चल रही थी। तो अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो पूरी तरीके से अभी क्लियर है, कोई अनविजिबिलिटी नहीं है। जिस प्रकार से पिछली बार जो है दिसंबर माह तक जो है अच्छी खासा कोहरा पड़ने लगा था, काफी अनविजिबिलिटी हो गई थी। तो अभी जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरीके से क्लियर है। तो सुबह और शाम की ठंड पड़ रही है, बाकी दिन में अच्छी खासी धूप भी निकल रही है। जी ठीक है। महेंद्र माही, आपने लगातार ग्राउंड जीरो की तस्वीरों को देखा है, आपने रियलिटी चेक किया है, रियलिटी चेक में तमाम तरह की खामियों को आपने देखा है। अब क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्या जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आया है? क्या डीएम साहिबा ने कोई कार्रवाई की है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि जब नोएडा की बात होती है तो नोएडा की जो इमेज है वो बाकी जनपदों से काफी अलग है। यहाँ जिसे कह सकते हैं कि काफी हाईटेक सिटी है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े मॉल है, तमाम वो सुविधाएं है। मगर जब बात आती है अधिकारियों के काम करने की तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा फिसड्डी नजर आता है। क्योंकि यहाँ रेन बसेरा तो बन गए थे मगर कुछ ऐसे रेन बसेरा थे जहाँ ताला लगा था। वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते थे तो वो कहते थे कि अभी अधिकारियों की मंजूरी नहीं आई है। तो ये आलम नोएडा में रहता है, क्योंकि नोएडा में जो अधिकारी हैं वो समझते हैं कि अगर हमें ठंड नहीं लग रही तो आम जनता और गरीब जनता को नहीं लग रही। मगर जिसके बाद हमने एक खबर दिखाया था कि इस तरीके से कि नोएडा के अधिकतर जो रेन बसेरा हैं वहां या तो ताला लगे हैं या व्यवस्था वो पूरी नहीं है। मतलब या तो जहां रेन बसेरा बने हैं वहां अलाव की व्यवस्था नहीं है, पीने पानी की व्यवस्था नहीं है। मगर इंडिया न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो खुद डीएम मनीष कुमार वर्मा ने तमाम रेन बसेरों की चेकिंग की, वहां व्यवस्था देखी कि क्या कमी है, क्या और इसमें ऐड ऑन होना चाहिए। और उसके साथ साथ तब जाके वहां अलाव की व्यवस्था की गई, साफ सफाई की व्यवस्था की गई। क्योंकि यहाँ जो अधिकारी हैं काफी सालों से बसे हुए हैं, मतलब यहाँ काम कर रहे हैं। मगर जब जमीन पे काम करने की बारी आती तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई फिसड्डी अधिकारी है तो वो नोएडा में है। क्योंकि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, शहर का इलाका है। अधिकतर जो यहाँ लोग हैं नौकरी पेशे वाले लोग हैं। जो ग्रामीण एरिया है वो भी बिल्कुल शहर में तब्दील होता जा रहा है। क्योंकि जब तक कोई पूछेगा नहीं अधिकारी जवाब नहीं देंगे। और जब इंडिया न्यूज ने दिखाया कि किस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तमाम जो
रेन बसेरा बने हैं उनकी व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद जाके जो प्रशासन है वो हरकत में आया, देर रात वो तमाम रेन बसेरों में गया, वहां देखा, वहां के जो इंचार्ज होते थे उनसे बात की, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से बात की, जब जाके कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ी ठीक हुई। मगर बात करें देखिए, क्योंकि ठंड प्रचंड पड़ने वाली है, क्योंकि अगर दिसंबर की बात करें तो जब 20 दिसंबर के बाद से जो तापमान होता है वो चाहे सुबह की बात करें, दोपहर की बात करें, शाम की बात करें, रात की बात करें, वो 3 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसके साथ जो हवा होती है वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, और 20 दिसंबर के बाद से ही गलन वाली ठंड पड़ने लग जाएगी, यानी कि जो हवा है उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, मगर जो ठंड है वो बहुत ज्यादा महसूस होगी। उसके बाद जब कोहरा पड़ता है, क्योंकि अभी कोहरा बिल्कुल नहीं है, अगर बात करें चाहे नोएडा की बात करें, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, कोहरा देखने को नहीं मिलना। चाहे जो तराई वाले इलाके होते हैं वहां बेशक कोहरा है, मगर अगर आप बात करें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल में, तो कोहरा देखने को नहीं मिल रहा। तो कोहरा जो दिखेगा, एएमडी का जो कहना है कि 20-22 दिसंबर के बाद जो कोहरा है वो एक तरीके से दस्तक दे देगा, तो उसमें भी हम लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं या एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो वाहन की रफ्तार है उसको कम गति में चलाएं, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जब कोहरा पड़ता है एक्सप्रेसवे पे, जो विजिबिलिटी है वो शून्य हो जाती है, और कहीं ना कहीं कई ठीक गाड़ी है, आपस में टकरा दे। जी। बिल्कुल लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही सहयोगियों का, आपने हमारे साथ जानकारी साझा की।